नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। कांग्रेस में छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान और पंजाब तक जो संकट है, उस संकट के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या छत्तीसगढ़ में जो है उसके लिए भूपेश बघेल और टीएस देव सिंह जिम्मेदार है, या जो राजस्थान में घट रहा है और दिख रहा है उसके लिए गहलोत और पायलट जिम्मेदार है, या जो पंजाब में हो रहा है उसके लिए नवजोत सिद्धू जिम्मेदार है? देखिए, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को ठिकाने लगाने के लिए नवजोत सिद्धू को लाया गया। नवजोत सिद्धू जब 2017 में कांग्रेस में आए तो कौमी कपूर ये लिखती है इस बात को कि जब वो आए तब कैप्टन ने बात की जेटली से, अरुण जेटली से। तो अरुण जेटली ने उनसे कहा कि बच के रहना, वरना ये जो है तुमको ले डूबेगा। तब ये बात उनको समझ में आई। भले से वो दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे अमृतसर चुनाव को लेकर, लेकिन देखिए अरुण जेटली के निजी संबंध तो सबसे थे। तो उसी संबंध में कैप्टन ने उनसे पूछा और उन्होंने कैप्टन को बताया और फिर कैप्टन पूरा सजग हो गए। लेकिन क्या हुआ कि जो कैप्टन का अपना व्यवहार है और जो कैप्टन के अपने कामकाज का तरीका है, आला कमान तो उससे खुश था नहीं, क्योंकि वो कैप्टन ही है जिन्होंने राहुल गांधी को सीधे मना किया था कि इनको जो है यहां आने की जरूरत नहीं है पंजाब। और ये कैप्टन ही है जो जब अमृतसर का चुनाव हुआ और जीत कर गए और जब पंजाब चुनाव का मसला हुआ तब वो चाहते थे कि प्रकाश सिंह बाजवा को बाहर करके उनको जो है कमान दी जाए। अब ये अलग बात है कि आज प्रकाश सिंह बाजवा जो कभी राहुल कैंप के हुआ करते थे, आज वो कैप्टन कैंप के हो गए हैं। और दिल्ली उनके, अभी जब दिल्ली आए हैं कैप्टन, तो दिल्ली निकलने से पहले प्रकाश सिंह बाजवा और कई नेता जाकर कैप्टन से मिले उनके दिल्ली आने से पहले। तो दरअसल वहां खिचड़ी जो पक रही है, वो उस खिचड़ी के लिए कौन जिम्मेदार है, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो कैप्टन यहां आए हैं, वो आए हैं और मिल रहे हैं, जबकि कहा गया था कि वो किसी से नहीं मिलेंगे। वो जिन लोगों से मिलेंगे वो उनके अपने निजी मित्र होंगे, लेकिन इन निजी मित्रों में अमित शाह भी उनके निजी मित्र हैं, ये मालूम नहीं था, लेकिन हो सकता है हो। बहरहाल जब उन्होंने ट्वीट किया तब समझ में आया कि दरअसल ये मुलाकात पूरी तरीके से सियासी है। और अगर जो पंजाब में चर्चा है उसकी बात करें तो चर्चा इस बात की है कि कृषि जो आंदोलन है उसका समाधान वो निकालेंगे, और अगर वो उसमें सफल होते हैं और वो मसौदा सरकार को पसंद आता है तो उनको राज्यसभा भेजा जाएगा और उनको कृषि मंत्री बनाया जाएगा। ये हुआ कैप्टन साहब को लेकर। और इनको हटाने के लिए जिस तरीके से आला कमान ने गोटियां बिछाई और नवजोत सिद्धू को लेकर आए और उनको इनके ना चाहते हुए भी, कैप्टन के ना चाहते हुए भी अध्यक्ष बनाया गया और कैप्टन को मजबूर किया गया कि वो इस्तीफा दे। देखिए, कैप्टन ये बात बता चुके हैं कि हमने जब देखा कि नवजोत सिद्धू आ गए हैं और मुझे जिस तरीके से बार बार बुलाया जा रहा था, तो हमने मिसेस गांधी से कहा कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। तो मिसेस गांधी ने कहा कि नहीं आप कंटिन्यू करिए। लेकिन उसके बाद भी जो परिस्थितियां बनी और उनकी बिना जानकारी के मीटिंग बुलाई गई विधायकों की, इससे यह बात स्पष्ट हो गई कि जो आला कमान है वो चाहता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह इस्तीफा दे, क्योंकि वो विधायकों की बैठक सभी जानते हैं कि वो मुख्यमंत्री चुनने के लिए बुलाई गई थी, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब नवजोत सिद्धू ये मानकर चल रहे थे कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन पार्टी में आंतरिक जो कलह ना हो जाए इसलिए मुख्यमंत्री बनाएगा चन्नी को। चन्नी आए तो नवजोत सिद्धू को लगा कि हमारे हिसाब से काम होगा, लेकिन मामला हो गया गड़बड़। उनके हिसाब की बजाय चन्नी अपने तरीके से काम करने लगे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री। यह स्थिति जो हुई, इस स्थिति से आहत नवजोत सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया। मतलब आज जो पंजाब कांग्रेस है उसमें
3 कैप्टन हो गए। अब ये इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये जो क्राइसिस क्रिएट हुआ है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। क्या उसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो दिल्ली में बैठे हैं, या उसके लिए वो जिम्मेदार हैं जिनकी अपनी महत्वाकांक्षा है? ये एक सवाल है। फिर हम चलते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का क्या मसला है? अगर जो पीछे खबरें हुई उन खबरों की माने तो 2018 के चुनाव में यह कमिटमेंट हुआ था कि 2.5 साल और 2.5 साल, तो अब वो 2.5 साल कहां गया? और 2.5 साल का जो कमिटमेंट कराया गया था, ये खबरें हैं, ये चर्चा है। और आज देखिए कि खबर है कि कुछ विधायक दिल्ली पहुंच गए, और खबर यह भी है कि टीएस देव सिंह कह रहे हैं जब सब बात बाहर आ ही गई है तो अब छुपाने में क्या रखा है, अब कुछ भी ढका और बचा नहीं रह गया। ये स्थिति जो है ये छत्तीसगढ़ में है। अभी आप देखिए कि कुछ, हमको लग रहा है कुछ महीने पहले ही इस संकट को दूर करने की कोशिश हुई और ये हुआ था कि नहीं, भूपेश बघेल ने कहा कि नहीं सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं हुआ। वहां जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उस घटना को छत्तीसगढ़ में एक पॉलिटिकल नजरिए से टीएस देव सिंह का धड़ा और भूपेश बघेल का धड़ा देख रहा। दोनों लोग उसको एक राजनीतिक नजरिए से देख रहे हैं, जो भी वहां घटनाक्रम चल रहा है। और अभी सब दिल्ली आए। राजस्थान की अपनी अलग महिमा है। जो राजस्थान में आप देखिए कि यहां पर जिस तरीके से चुनाव हुआ, चयन हुआ, वो आप सभी उससे परिचित हैं, और उसको लेकर भी एक अलग तरीके का असमंजस बना हुआ है। इन सब के बीच जब जी हजूरी और जी हजूर में अंतर बताने के लिए कपिल सिब्बल बाहर आते हैं, तब उनके यहां धरना प्रदर्शन करने युवा कांग्रेस के लोग चले जाते हैं और फिर उस पर आनंद शर्मा ऐतराज जाहिर करते हैं कि नहीं ये गलत है। क्योंकि अगर आप बात करते हैं कि आपके यहां इंटरनल डेमोक्रेसी है, चलिए ये बात ठीक है, भाजपा में कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं। आपके यहां अगर इंटरनल डेमोक्रेसी है तो अपनी बात रखने का अधिकार तो है ही है, लेकिन उस अधिकार का प्रतिकार हुआ और उस प्रतिकार में उनके यहां प्रदर्शन हुआ। तो ये जो स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति में जो आला कमान है, जो राहुल गांधी है, जो निर्णय ले रहे हैं, वो उनके बारे में यही सवाल हो रहा है कि दरअसल ये जो पूरा संकट खड़ा हुआ है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन है जिम्मेदार इसके लिए? क्या यहां नवजोत सिद्धू जिम्मेदार हैं? क्या छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस देव सिंह जिम्मेदार हैं? क्या राजस्थान में अशोक गहलोत और राजेश पायलट जिम्मेदार हैं, या वो जिम्मेदार हैं जो जब भी कांग्रेस संकट के समय में होती है तो वो कांग्रेस के इर्द गिर्द होने की बजाय कहीं और रहते हैं और पता चलता है कि वो कहीं अवकाश पर है। ये जो सारी चीजें उभर कर आ रही हैं, इसलिए सवाल तो उस नेतृत्व पर खड़ा होता है जिसके रहते हुए ये सारे निर्णय लिए गए। और ये सवाल ज्यादा मतलब आप समझिए कि इस सवाल से उन्हें रूबरू ना होना पड़े, दो चार ना होना पड़े, तो जब वो आप ये कहिए कि कन्हैया कुमार की जब कांग्रेस में गले में हार पहनाकर बुलाया जा रहा था, तब मीडिया से मुखातिब राहुल गांधी नहीं हुए थे, क्योंकि उनको पता था कि ये सवाल पूछे जाएंगे। तो जो सबसे बड़ा प्रश्न यही खड़ा होता है कि ये जो संकट है, इस संकट के लिए जिम्मेदार कौन है? जी हजूरी वाले या जी हजूर वाले या खुद राहुल गांधी? चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।